पूरी दुनिया की नजर भारत के मिशन मून चंद्रयान-3 पर लगी हुई है। इसरो ने आज मिशन का अपडेट और कुछ तस्वीरें जारी करते हुए बताया कि कल शाम को 5:20 से चंद्रयान की लैंडिंग का लाइव टेलीकास्ट किया जाएगा। अगर आप ये लाइव टेलीकास्ट देखना चाहते हैं तो सीएनबीसी आवाज पर ये आप सीधी तस्वीरें तो फिलहाल देख ही सकते हैं, लेकिन कल पूरा कवरेज आप देखेंगे। इसरो ने ट्वीट किया है कि मिशन शेड्यूल के हिसाब से चल रहा है और सभी सिस्टम ठीक से काम कर रहे हैं। आज इसरो ने जो तस्वीरें जारी की हैं वो चांद से 70 किलोमीटर ऊपर से लैंडर के कैमरे से ली गई हैं। लैंडर ऐसी ही तस्वीरों की मदद से लैंडिंग की सही जगह तय करता है। और आपको बता दें कि चंद्रयान-3 चांद के बेहद करीब पहुंच चुका है। शेड्यूल के मुताबिक शाम 6:04 पर चंद्रयान-3 चांद के साउथ पोल की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग करेगा। इसरो लगातार चंद्रयान की गति और दिशा पर नजर बनाए हुए है। इसके लिए एक लाइव ट्रैकर भी लॉन्च किया गया है, जिसके जरिए चंद्रयान-3 की स्थिति को देख सकते हैं। विक्रम लैंडर जिस समय चांद की सतह पर उतरेगा उस समय उसकी गति 2 मीटर प्रति सेकंड के आसपास होगी। हालांकि चांद पर सॉफ्ट लैंडिंग में कई चुनौतियां भी हैं, जैसे कि सही जगह सही समय पर लैंडिंग और लैंडर से कनेक्शन बनाए रखना। चंद्रयान-3 फिलहाल चांद पर लैंडिंग के लिए सटीक जगह खोज रहा है। इसे 25 किलोमीटर की ऊंचाई से लैंड किया जाएगा। लैंडिंग के आखिरी 15 मिनट सबसे मुश्किल होंगे। चंद्रयान-3 के लैंडर की सॉफ्ट लैंडिंग में 15 से 17 मिनट लगेंगे। पूरे इसरो के अलग अलग कर्मचारी ने इसमें चंद्रयान-3 प्रोग्राम या प्रोजेक्ट में अपना योगदान यथा योग्य दिया ही है। बट खास करके हमारा जो केंद्र है अंतरिक्ष उपयोग केंद्र, जो कि अहमदाबाद में स्थित है, उसका विशेष योगदान इस मिशन में रहा है। और इसके बारे में अगर मैं आपको बताऊं तो एक तो जो मेन लैंडिंग में जो काम आने वाले हैं, जो सेंसर सिस्टम्स है, जो जिसके मुख्य भाग है कैमरा सिस्टम, सो लगभग 8 कैमरा हमने डेवलप किए हैं। उसका निर्माण किया है यहाँ पर अहमदाबाद सेंटर में। उसको अलग अलग तरीके से टेस्ट किया और ये 8 कैमरा, जिसमें से 4 कैमरा लैंडर के ऊपर लगे हुए हैं, 1 कैमरा रोवर के ऊपर लगा हुआ है। तो ये 5 कैमरा तो जो अलग अलग समय पे जो हम लैंडिंग करेंगे उस समय की इमेज देते रहेंगे, और रोवर जब कार्य करेगा रोवर कैमरा उसका इमेज देगा। और जो बाकी 3 कैमरा है उसमें एक लैंडर की पोजीशन, जब लैंडर नीचे प्रयाण कर रहा होगा तो उसकी पोजीशन क्या है, उसकी जो स्थिति क्या है, उसके बारे में इंफॉर्मेशन देता रहेगा, उसका लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड के बारे में। और बाकी 2 कैमरे, वो एक मेन कैमरा है और एक रिडंडेंट कैमरा है। वो उसको हम लैंडर हैजार्ड डिटेक्शन एंड एविडेंस कैमरा कहते हैं। वो बहुत ही महत्वपूर्ण कैमरा है ये पूरी सिस्टम में, क्योंकि वो जब लैंडिंग होगा, जो 17 मिनट लगेंगे हमको लैंडिंग करते हुए, उस समय पे रियल टाइम में वो इमेज देगा और वो ये इमेज का एनालिसिस करके हम कई प्रकार के निर्णय लेने वाले हैं। तो ये लैंडर कैमरा, हैजार्डस कैमरा जो अच्छी तरह से कार्य करे, वो बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाता है, बहुत ही महत्व हो जाता है उसका। तो इसलिए हमने वो 2 सिस्टम रहे कि अगर एक कैमरा काम नहीं करता है तो हम इमीडिएटली दूसरे कैमरा पे स्विच ओवर कर सकें। और चंद्रयान-3 के सभी 8 कैमरा रडार अहमदाबाद के स्पेस एप्लीकेशन सेंटर में तैयार किए गए हैं। यही नहीं, लैंडिंग साइट के सिलेक्शन जैसे फैसले भी अहमदाबाद सैक में ही हुए हैं। सेंटर के डायरेक्टर नीलेश देसाई से बातचीत की हमारे संवाददाता केतन जोशी ने। देखिए, एक बहुत बड़ा इतिहास भारत के सभी विशेषज्ञों ने, हमारे ओके। और आपको बता दें, केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा है कि पीएम मोदी के नेतृत्व में भारत नई ऊंचाइयों को छू रहा है और अब हमारी कोशिश है कि चांद पर भी तिरंगा लहराए। एक बहुत बड़ा इतिहास भारत के सभी विशेषज्ञों ने, हमारे वैज्ञानिकों ने रचा है और प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में भारत नई ऊंचाइयां तो छू ही रहा था। भारत का तिरंगा केवल देश के अंदर नहीं लेकिन विश्व पटल पर अब हमारी यही कोशिश है कि वो तिरंगा चांद पे भी गाड़ के रखा जाए। तो सारे विशेषज्ञों को, सारे वैज्ञानिकों को और हमारे प्रधानमंत्री जी को
दिल की गहराइयों से बहुत बहुत बधाई। वहीं पूरा देश चंद्रयान 3 की कामयाबी के लिए दुआएं कर रहा है। आप देख रहे हैं कि मुंबई और प्रयागराज की तस्वीरें आप अपनी स्क्रीन पर अभी देखेंगे, जहां चंद्रयान 3 की फोटो रखकर सफल लैंडिंग के लिए हवन पूजा की जा रही है। ये सिर्फ मुंबई और प्रयागराज में ही नहीं, देश के कई जगहों पर भी हो रहा है।